मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से जूनियर इंजीनियर के लिए जॉब का नोटिफिकेशन निकाला गया है। अब यहाँ पे देख सकते हैं आपको यहाँ पे नोटिस दिया गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको सेशन नंबर भी दिया गया है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि आप कब से कब फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं किन किन पोस्टों के लिए आया। जेई के लिए आया है, यहाँ पे DMS के लिए आया है, यहाँ पे CMA के लिए आया है, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पे केमिकल सुपरवाइज़र के लिए आया है, मेटलर्जिकल सुपरवाइज़र के लिए आया है, ठीक है। उसके साथ हम देख सकते हैं कि हम फॉर्म को कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए, आप फॉर्म अप्लाई आप कर पाएंगे 30/7/2024 से आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। आपकी जो लास्ट डेट दी गई है वो दी गई है आपको 29/8/2024 तक आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। आपको करेक्शन डेट दिया गया है कि आप फॉर्म को कब से कब करेक्शन कर सकते हैं। तो आपको दिया गया है 30/8/2024 से आप 8/9/2024 तक क्या कर सकते हैं, फॉर्म को करेक्शन कर सकते हैं। मतलब आपको करीब 9 से 1 हफ्ते में 9 दिन आपको दिया गया, आप करेक्शन कर सकते हैं फॉर्म को, ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर देखिए तो आपको यहाँ पे पोस्ट नेम आपको दिया गया है, ठीक ना। यहाँ पर देखिए आपके पास केमिकल सुपरवाइज़र और यहाँ पे आपको दिया गया है मेटलर्जिकल सुपरवाइज़र की ये पे स्किल्स कितनी है, 7 की है। और आपके पास जो पैसा आपको मिलेगा, मतलब इनिशियल जो स्टार्ट यहाँ पे वेतन होगी वो 44,900 स्टार्टिंग है, ठीक ना। यहाँ पर हम बात करें कि हमारे पास एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, तो एज लिमिट 18 से 36 वर्ष अगर आप हैं तो फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जो ये मतलब जो पोस्ट है ना, ये केवल और केवल कहाँ है, गोरखपुर में ही है। कहाँ है, गोरखपुर में है। 17 पोस्ट है, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए सेकंड पोस्ट हमारे पास ये जेई की है, ठीक ना। और हमारे पास DMS की है। उसके बाद यहाँ पे है CMA की। ये 3 पोस्ट हैं, ठीक ना। इन तीनों पोस्ट के लिए यहाँ लेवल 6 है ये। और आपको 35,400 रुपये इनिशियल पेमेंट मिलेगी। आपकी जो एज होनी चाहिए, आपकी एज होनी चाहिए 18 से 36 वर्ष अगर आप हैं तो फॉर्म को फिलअप कर लेंगे। और आपकी जो यहाँ पे वैकेंसीज हैं, यहाँ पे 7,934 पोस्ट है, तो अच्छी खासी पोस्ट है। और टोटल जो पोस्ट हो गई 7,951 पोस्ट हो गई है, ठीक ना। मतलब टोटल पोस्ट इतनी आई है और काफ़ी अच्छी खासी पोस्ट भी है, पोस्ट में भी दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। यहाँ पर देखिए आपको, आप यहाँ पे चाहें तो वैकेंसी, मतलब जो वैकेंसी हैं आप देख सकते हैं डिटेल से, आप मतलब किस जोन में या किस रेलवे जोन में कितनी वैकेंसी हैं, ठीक ना। अब उसके बाद यहाँ पे बात करें और इम्पोर्टेंट, देखिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हम लोग उसी की बात करें, ठीक ना। नोटिफिकेशन, जो भी नोटिफिकेशन में इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हम आपके सामने क्या करेंगे, ओपन करेंगे, ठीक है जी। अब यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे आप देख लीजिए, थोड़ा सा नीचे आप स्क्रॉल करिए, ये से उसके बारे में बताया गया है। वही जो पे स्केल आप सब देख रहे हैं ना, तो बात की वही की बात की है। अब यहाँ पर देखिए एग्ज़ाम, स्टेज ऑफ एग्ज़ाम की बात की है, ठीक ना। तो यहाँ पर ध्यान ये रखें आपको कि 2 स्टेज में आपका एग्ज़ाम होगा, दोनों होंगे कंप्यूटर बेस्ड। कैसे होंगे, दोनों के दोनों कंप्यूटर बेस्ड होंगे। फॉलोड बाय द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर यहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, ठीक ना। इतने मतलब 4 स्टेप होने हैं पूरे। पेपर तो 2 ही होने हैं, फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज का, ठीक ना। CBT 1 CBT 2, उसके बाद देवी होगा आपका, उसके बाद यहाँ पे ME होगा, ठीक। देखिए RRBs बाय सर्कुलेटिंग कैंडिडेट फॉर सेकंड स्टेज CBT सेल नॉर्मलाइज विद डन एट रेट ऑफ 15 times द नंबर ऑफ वैकेंसीज दैट में इंक्रीज और डिक्रीज एज पर रिक्वायरमेंट रेलवे मिनिस्ट्री एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, ये बात समझ लीजिए, ठीक ना। मतलब जितनी भी RRB हैं, जितनी भी RRB के जोन हैं, ठीक ना, उसमें जितनी वैकेंसीज़ हैं, ठीक है, उतनी से मान लीजिए हम ये कह रहे हैं सिंपल से कि इलाहाबाद हमारे पास है, ठीक ना। इलाहाबाद मान लीजिए 100 पोस्ट हैं, कितनी हैं, 100 पोस्ट हैं। तो अब CBT 1 होगा, ठीक ना, CBT 1 होगा। अब CBT 2 में बच्चे जाएंगे। मतलब CBT जो 1 होता है वो स्कैनिंग टेस्ट होता है, मतलब आपको छांटा जाता है, आपको छांटा जाता है। मतलब कुछ बच्चों को जो कम नंबर पाए उनको बाहर कर दिया जाएगा, जो ज़्यादा पाए उनको ले लिया जाएगा CBT 2 में। बात क्लियर है ना। तो सिंपल सी बात है कि इलाहाबाद जोन में कितने बच्चे CBT 2 में जाएंगे, तो उसका 15 गुना, 100 पोस्ट है, 100 का 15 गुना कितना हो जाएगा, 1500। मतलब इलाहाबाद जोन में केवल 1500 ही बच्चे दे सकते हैं क्या, CBT 2 दे सकते हैं। मेरी बात आपको समझ में आ रही है, ठीक है। और यह इंक्रीज या डिक्रीज भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको साफ साफ दिया गया, ठीक ना। अब दिया शॉर्ट लिस्टिंग फॉर सेकेंड स्टेज CBT बिल बेस्ड ऑन द मेरिट ऑफ द
कैंडिडेट इन फर्स्ट स्टेज, ठीक ना। मतलब जो फर्स्ट स्टेज में जितनी भी मेरिट है, मतलब कट ऑफ बनाया जाता है उस कट ऑफ के आधार पे, ठीक ना। मतलब बुलाया आपको 1500 ही जाएगा, मतलब 100 वैकेंसी है तो 1500 ही बुलाया जाएगा। उसके आधार पर देख लेते हैं कि भाई 1500 बच्चे कितने नंबर तक में मिल जा रहे हैं, बात खत्म, ठीक है जी। अच्छा, अब उसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा गया है सेल बी इन्फॉर्म थ्रू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ RRBs। मतलब जो सेकंड यहाँ पर स्टेज होने वाला है उसका जो मतलब जो कॉल लेटर आएगा, ठीक ना, तो वो प्रत्येक जो RRB होंगे, ठीक ना, जिस RRB जिस जोन में आप भरे होंगे, ठीक ना, उनकी आप वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे डाउनलोड मतलब वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं क्या, अपने क्या कहते हैं वो एडमिट कार्ड को आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। मतलब जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगी आप उनको वेबसाइट पे जाके चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पर देखिए, अब आपको नामिनेशन आपको दिया गया है कि आप इतने पेज पर जा करके क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं कैसे हम मार्क्स को नॉर्मलाइज करते हैं, वो भी उन्होंने बताया, ठीक ना। उसके अलावा आप देखिए यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग 1/3 का दिया गया है, ठीक ना, 1/3 का यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग दिया गया है, ठीक ना। अगर एक क्वेश्चन आपका सही होता है और 3 गलत होते हैं तो बराबर हो जाते हैं, ठीक ना, 1/3 आपको दिया गया है। ओके, अब यहाँ पर आगे देखिए जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं हम आपको बताया जा रहे हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे दिया कि हेल्पिंग ऑफ द कैंडिडेट फॉर एनी क्यूरीज, ठीक ना, सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। तो आपको यहाँ पर आप ईमेल पे भेज सकते हैं अगर आपको कोई चीज़ पूछना है, या तो आप क्या किया है कि 2 नंबर दिए गए हैं, आप यहाँ फ़ोन करके भी इनसे बात कर सकते हैं जो भी आपको दिक्कतें हो रही एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने में, ठीक है। यहाँ पर उसके बाद आप देखेंगे तो इसे नीचे हम स्क्रॉल करते हैं तो आपको यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है, मेडिकल स्टैंडर्ड्स दिखाया गया है, आप यहाँ पे देख लीजिएगा। पहले हमको एग्ज़ाम देना है, ठीक है, ये मेडिकल स्टैंडर्ड्स आपको दिखाया गया है। उसके अलावा नीचे यहाँ पे देखें तो आपको यहाँ पे नेशनल क्या कैंडिडेट मस्ट बी, ठीक है, आप मतलब फॉर्म तभी आप फिलअप कर सकते हैं आप कहाँ के, इंडिया के हों, नेपाल के हों, भूटान के हों, ठीक है जी। उसके अलावा यहाँ पर देखिए आपको आपकी एज लिमिट हम पहले ही बात कर लिए कि एज क्या होनी चाहिए आपकी, चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। डेट ऑफ बर्थ कैंडिडेट शुड बी बिटवीन, किसके बीच होना चाहिए, ये बात ध्यान रखिए। एज आपकी बात 18 से 36 वर्ष की होनी चाहिए। अब अपर आपके पास जो अपर मतलब अधिकतम जो आपकी एज होनी चाहिए, मतलब जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, ठीक ना, आप 1989, ठीक ना। और यहाँ पे जनरल के लिए है, OBC के लिए 1886 है, और क्या कहते हैं ST ST के लिए 1984 है, ठीक है। इससे ज़्यादा मतलब इससे आगे के आपके मतलब जो पीछे है, कहने मतलब पीछे आपकी एज नहीं होनी चाहिए। मतलब जैसे यहाँ पे ST SC है 84 दिया गया, तो आपका 83 नहीं हो सकता, ठीक ना, ध्यान रखिएगा, आपका 83 नहीं हो सकता है। और यहाँ पे लोअर जो डेट दिया गया है 2007, ठीक है। मतलब इससे अगर इसके बीच में अगर आप हैं, मतलब जैसे मान लीजिए जनरल अगर हैं, ठीक ना, तो जनरल की जो दिया गया है 1989 से और 2007, अगर इसके बीच आपका डेट ऑफ बर्थ है, ठीक ना, तो आप फॉर्म को क्या कर सकते हैं, फिलअप कर सकते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे रिलेक्सेशन दिया गया है, आप यहाँ सब जानते हैं, आप देख लीजिए अगर आपको देखना है तो, ठीक है। अब इसके हम आगे बात करते हैं कि अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे बात करते हैं फ़ीस पेमेंट की, ठीक है जी। तो फ़ीस पेमेंट यहाँ पर देखिए आपको ऑल कैंडिडेट, ठीक है, कितना देना है आपको, 500 रुपये यहाँ पे पेमेंट करना होगा, ठीक है। जिसमें आपको 400 रुपये क्या किया दिया जाता है, रिफ़ंड कर दिया जाएगा, ठीक ना। जैसे आप CBT 1 देंगे, जैसे CBT 1 आप देते हैं तो आपको 400 रुपये क्या किया जाता है, मतलब 500 रुपये आप फॉर्म फिलअप करेंगे, और जैसे ही एग्ज़ाम आप CBT 1 दे देंगे तो आपको 400 रुपये रिटर्न कर दिया जाता है। अब यहाँ पर दिखा है कि विथ OBC और EWS दिस फीस कितना दिया, 250 रुपये सेल बी रिफंडेबल। आपको यहाँ पे 250 रुपये क्या किया जाएगा, रिफाइंड मतलब वापस किया जाएगा, किसके लिए, OBC के लिए और EWS के लिए, ठीक है जी। फर्स्ट चीज़ जब आप देंगे, ठीक है। चलो भाई आगे यहाँ पे देखिए, ध्यान रखिएगा ST SC के लिए यहाँ पे कितना पैसा लग रहा है, 250 रुपये लग रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ST SC के लिए 250 रुपये यहाँ पर लगेगा, ठीक। उसके बाद यहाँ पर हम बात करें, दिया गया रिक्रूटमेंट प्रोसेस, ठीक है। तो प्रोसेस क्या होगा आपको पहले बता दिए हैं, आपके पास CBT 1 होगा, फिर CBT 2 देंगे आप, फिर इसके बाद DB होगा, फिर आपका ME होगा, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद ये मतलब आपको 4 स्टेप यहाँ आपको दिए गए हैं, ठीक है। देखिए जो फर्स्ट स्टेज में आपको दिया गया है, आपके पास 90 मिनट रहेंगे, ठीक ना। आपको 100 क्वेश्चन यहाँ पर दिए जाएंगे, ठीक ना। आप 90 क्वेश्चन 100 नंबर का रहेगा, मतलब 100 क्वेश्चन रहेंगे 90 मिनट में, ठीक है जी। उसके बाद ये आपको यहाँ पे सेकंड स्टेज के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, ठीक ना। इसका जो कोर्स दिया गया है आप देख सकते हैं, मैथमेटिक्स में क्या क्या रहेगा वो दिया गया, जनरल
जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में क्या क्या रहा है वो दिया गया है। जनरल अवेयरनेस में आपको दिया गया है क्या क्या रहेगा सिलेबस, ठीक ना। यहाँ पे आपको सब कुछ मेंशन किया गया है। और इसके बाद यहाँ पर देखना कितने क्वेश्चंस रहेंगे। मैथमेटिक्स 30 क्वेश्चन रहेंगे 30 नंबर के। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का 25 क्वेश्चन 25 नंबर का रहेगा। यहाँ पे जनरल अवेयरनेस का 15 क्वेश्चन 15 नंबर का, ठीक ना। और जनरल साइंस का 30 रहेगा 30 नंबर का, ठीक ना। मतलब पूरे 100 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। 100 क्वेश्चन है, आपके पास टाइम रहेगा जो कितना होगा वो 90 मिनट होगा, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। अच्छा चलिए आगे हम बात करते हैं। तो आगे हमारे पास अब देखिए मिनिमम परसेंटेज आपके पास जो आप प्राप्त करें, ठीक ना। मतलब CBT 1 में अगर आप मिनिमम परसेंटेज आपके पास से मान लीजिए करा के UR के लिए यहाँ पे 40% है, ठीक ना। और EWS के लिए 40%, OBC के लिए 30%। मतलब आप जनरल में हैं आपको 40% मार्क्स कम से कम पाना होगा। OBC में है 30% और ST SC में है तो आपको 30, SC के लिए 30% दिया गया और ST के लिए 25% दिया गया है। मतलब कम से कम आप इतने मार्क्स तो पाने चाहिए। अगर इससे आप कम मार्क्स पाते हो, अगर सीट खाली भी है या कुछ खाली भी है, तब भी आगे आपको प्रोसीड नहीं किया जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो कम से कम इतने मार्क्स आपके पास होने चाहिए, ठीक है सी। अब यहाँ बात करते हैं सेकंड स्टेज का। सेकंड स्टेज में आपको 120 मिनट रहेंगे आपके पास, ठीक ना। 160 मिनट फॉर द एलिजिबल, मतलब PW के लिए आपको यहाँ पर 40 मिनट क्या किया गया, बढ़ा दिया गया है। आपके पास 150 क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक ना। अब इसमें क्या क्या आएगा, आपके पास जनरल अवेयरनेस होगा, इसके बाद फिजिक्स एंड केमिस्ट्री होगा क्लास 10th स्टैंडर्ड का। उसके बाद यहाँ पर बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन, ठीक ना। आप यहाँ पे देख सकते हैं बेसिक चीज़ें आपके पर पूछी जाएगी। एनवायरनमेंट और पॉपुलेशन ये सब दिया गया है, ठीक ना। टेक्निकल एबिलिटीज़ आपको दी गई हैं, आप देख सकते हैं। नंबर बना का रहेगा, ठीक ना। यहाँ पर बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड ये भी आपको 10 मार्क्स के रहेंगे, 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के, ठीक ना। बेसिक ऑफ एनवायरनमेंट एंड पॉपुलेशन में 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के रहेंगे। और यहाँ पे आपका टेक्निकल एबिलिटी जो है 100 क्वेश्चन रहेंगे और 100 मार्क्स के रहेंगे, ठीक ना। ध्यान रखिएगा टोटल 150 क्वेश्चन है 150 नंबर के, ठीक है जी। अच्छा 120 मिनट आपको दिया जाएगा, कितना 120 मिनट आपको दिया जाएगा। यहाँ भी वही कंडीशन है 40%, 30 और 25% यहाँ भी आपको दिया गया है। और यहाँ PWD के लिए 2% छूट भी दी जाती है और पहले ही पेपर में 2% छूट दी जाएगी, ठीक ना। किसके लिए, EWS के लिए, ठीक है जी। अच्छा उसके अलावा अगर हम देखें यहाँ पर तो आप देख सकते हैं ग्रुप आपको दिया गया है, ठीक है। यहाँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, ठीक है, ऑटोमोबाइल्स, ठीक है, ये सब दिया गया है। किस में आते हैं, मैकेनिकल एंड अप्लाइड